हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स इज दैट ऑफ अ ग्रीक शेफर्ड बॉय नेम्ड मैग्नस. It was about 4,000 years ago. This shepherd boy Magnus was herding his sheep in an area in northern Greece called Magnesia. Suddenly, both the nails in his shoes and the metal tip of his stick became firmly stuck to a large black rock on which he was standing. He was surprised and wanted to find the source of attraction. After some research, he found that the black rock had the power of attracting iron. Later, a stone of this rock was named lodestone, which means leading stone. This type of rock was named magnetite after Magnus. As the lodestone is found in nature, thus is called a natural magnet. तो नेचुरल मैग्नेट के बारे में कैसे पता चला? तो इसके पीछे एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो एक ग्रीक शेफर्ड बॉय की है. शेफर्ड बॉय मीन्स चरवाहा. उसका नाम था मैग्नस. करीब 4,000 साल पहले ये जो शेफर्ड बॉय था ये अपनी शीप को जो है वो चरा रहा था, हर्ट कर रहा था नॉर्दर्न ग्रीस में. उस जगह का नाम था पैग्नेशिया और वो है नॉर्दर्न ग्रीस में. फिर अचानक उसके शूज़ में जो नेल्स लगी थी, जो कील लगी थी और उसकी जो स्टिक थी उसके ऊपर एक आयरन कैप था, वो सब चीज़ें अचानक एक रॉक पे चिपक गई. तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अचानक ये रॉक पे कैसे चिपक गया. तो जब उसने थोड़ी खोजबीन करी, थोड़ा इधर उधर देखा, थोड़ा पता लगाने की कोशिश करी, तो उसको ये समझ में आया कि वो जो ब्लैक रॉक है वहाँ पर वो आयरन से बनी हुई किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है. और उस रॉक में से जो कोई एक पत्थर का टुकड़ा अलग करा था, जो उसको बोला जाता है लोडस्टोन, जिसका मतलब होता है मीनिंग स्टोन. और वो जो रॉक होती है उसको बोला जाता है मैग्नेटाइट, क्योंकि जो वो चरवाहा था उसका नाम था मैग्नस, तो उसके नाम पे इस रॉक का नाम पड़ा मैग्नेटाइट. और ये जो लोडस्टोन है ये नेचर में जनरली ऐसे ही फाउंड हुआ था, इसीलिए उसको नेचुरल मैग्नेट बोला जाता है. डू यू नो? Ancient sailors used lodestone for navigation. They discovered that when a piece of this stone was suspended with the help of a thread, it comes to rest in a north-south direction. तो जो पहले के टाइम के जो सेलर्स होते थे, सेलर्स मतलब जहाजी, जो जहाज चलाते थे, शिप चलाते थे, तो वो जो है लोडस्टोन को यूज़ करते थे नेविगेशन के लिए, कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है ये पता लगाने के लिए. तो उस स्टोन को अगर हवा में ऐसे फ्रीली लटका दिया जाए तो हमेशा उसका एक सिरा जो है वो नॉर्थ की तरफ चला जाता था और दूसरा एंड जो है उसका वो साउथ की तरफ चला जाता था. तो उससे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता लगता था. तो इसलिए सेलर्स जो है लोडस्टोन को यूज़ करते थे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए. What are magnets? A magnet is a material which has the property to attract certain magnetic materials such as iron and nickel. The word magnet has come from the word magnetite, which is considered a natural magnet. The property of a material to attract substances like iron is called magnetism. Magnets are usually made of iron or steel. Nowadays, magnets can be made artificially and come in various shapes and sizes depending on their use. The most common artificially made magnets are bar magnet and horseshoe shaped magnet. तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो आयरन या निकल जैसी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेट. और जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइट से डिराइव हुआ है. अभी हमने देखा कि उस रॉक का नाम मैग्नेटाइट था जो एक नेचुरल मैग्नेट थी. और ऐसे ही अब जो मैग्नेट्स होते हैं उनको उसका नाम डिराइव हुआ है मैग्नेटाइट से. और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी आयरन से बने हुए सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म. और जो मैग्नेट्स होते हैं वो जनरली आयरन या स्टील के बने हुए होते हैं.
तो आजकल जो मैग्नेट हैं जो आर्टिफिशियली बनते हैं वो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं, डिपेंड्स कि उनका यूज़ कैसा है। जैसा यूज़ होता है उस तरह का मैग्नेट जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और जो कॉमनली यूज्ड मैग्नेट होते हैं वो होते हैं बार मैग्नेट्स और हॉर्सशू मैग्नेट्स। बार मैग्नेट जो होता है वो सिंपल स्ट्रेट ऐसी लाइन सी होती है, जैसे ये एक स्ट्रेट रॉड जैसा है, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। और जो ऐसा ये राउंड होता है इसको हम बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। Magnetic and non-magnetic substances. The materials such as iron, nickel and cobalt are attracted by a magnet and therefore called magnetic materials. Some materials are actually a mixture of the magnetic materials and other metals and non-metals. Such materials are known as alloys which also get attracted by a magnet. अब जो मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको बोला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें मेनली आयरन, निकल और कोबाल्ट आते हैं। कई चीज़ें जो हैं वो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के मिक्सचर से बनती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो भी अट्रैक्ट होती हैं मैग्नेट्स की तरफ। जो ऐसे 2 या 3 चीज़ों के मिक्सचर से बनता है उसको बोलते हैं अलॉय। और अगर उस अलॉय में एक भी सब्सटेंस जो है अगर वो मैग्नेटिक है तो वो पूरा अलॉय जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। The materials which are not attracted by a magnet are called non-magnetic materials. Plastic, brass, rubber and wood are some non-magnetic materials. अब जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको बोला जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। प्लास्टिक, ब्रास, वुड, रबर, ये सब जो है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये कभी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। एक्टिविटी 1, take a bar magnet and check whether the following objects are magnetic or non-magnetic substance. You may add more things to check them. अब आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स का आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, नेल, बुक, कॉइन, सीजर्स, गोल्ड रिंग, कॉपर वायर्स, वुड। ऐसे ही आप कोई भी जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। पेन, पेपर, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। और फिर आपको सेकंड कॉलम में ये लिखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से मटेरियल का बना है। जैसे नेल्स जो है वो आयरन के बने होगी, बुक जो है वो पेपर की बनी होगी, कॉइन जो है वो मेटल का बना होगा, सीजर्स जो हैं वो मेटल की बनी होंगी। तो आपको ये लिखना है कि ये मटेरियल जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है। और फिर आपको चेक करना है कि वो मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। तो उस मटेरियल को, उस ऑब्जेक्ट को आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे। अगर मैग्नेट जो है वो उस पर चिपक जाता है, अट्रैक्ट होता है, तो वो होगा सब्सटेंस मैग्नेटिक। और अगर वो नहीं चिपकता है तो वो हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? जब भी कोई बार मैग्नेट होता है तो उसका एक साइड जो होता है वो उसका एक पोल होता है और जो दूसरा साइड होता है वो उसका दूसरा पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर आप उसको फ्रीली हवा में टांग दोगे तो जो नॉर्थ की डायरेक्शन में चला जाएगा वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ की डायरेक्शन में चला जाएगा वो उसका साउथ पोल होता है। एक्टिविटी 2, let us perform an activity to check the magnetic strength of a magnet. Spread some iron nails on piece of a paper. Take a bar magnet or horseshoe shaped magnet and bring it close to iron nails. Observe carefully. Where do the nails stick? Do they stick at the curved part of the magnet or at the ends? What does it indicate? You will notice that most iron fillings stick to the ends of the magnet. This shows that the magnetic strength is maximum at the ends of the magnet. These ends of the magnet are called magnetic poles. अब इस सेकेंड एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आप कुछ आयरन नेल्स लो, उसको एक यहीं पर बिखेर दो और एक मैग्नेट लो। वो मैग्नेट आप कोई भी ले सकते हो, बार मैग्नेट भी ले सकते हो, हॉर्सशू मैग्नेट भी ले सकते हो। तो जब उसको आप आयरन नेल्स के पास लेके आओगे तो आपको ये चेक करना है कि आयरन नेल्स जो है वो कहाँ चिपक रहे हैं। वो सेंटर में कहीं जाके चिपकते हैं या सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे चिपकते हैं। अगर वो सिर्फ एंड पे चिपक रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो एंड्स पर ज़्यादा है।
ठीक है। और अगर सेंटर पे चिपके तो मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो सेंटर में ज़्यादा है। अगर सब दूर एक बराबर चिपके तो उसका मतलब होगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो पूरे मैग्नेट में एक सी होती है। तो जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो यू विल फाइंड कि जो आयरन नेल्स हैं वो सिर्फ इसके एंड पे आके चिपक जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो पोल्स पर उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। Activity 3. Take a bar magnet and suspend it with a thin thread which is attached to wooden strand. Push the magnet gently and wait for the time till it comes to rest. What do you observe? You will find that a freely suspended magnet always comes to rest in north and south directions. The end that points in the north is called north seeking pole or the north pole of the magnet, and the other end that points in the south is called south seeking pole or the south pole of the magnet. We can never get an individual magnetic pole. If we take a magnet and cut it into two, then we will get the two magnets each having its own south and north pole. We further cut the two magnets, then we will end up with four tiny magnets. Each magnet has two poles, north and south. Magnetic poles always exist in pairs, north and south. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उसको हवा में आपको एक थ्रेड की हेल्प से ऐसे लटका देना है और फिर उसको एक बार गोल घुमा दो, उस पर एन और एस मार्क कर दो और उसको जब आप ऐसे गोल घुमाओगे तो फिर वो घूम घूम कर एक जगह पर आकर वो रुक जाएगा। तो यू विल फाइंड कि जो एन लिखा है आपने वो हमेशा नॉर्थ की तरफ जाके रुकेगा, दैट इज उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा और जो उसका साउथ पोल है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। आप इसको कितनी भी बार घुमा के देख लो, हमेशा जो है वो नॉर्थ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएगा और साउथ पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा। अब हमने ये देखा कि कोई भी जो बार मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो क्या होगा? क्या नॉर्थ पोल एक पार्ट में चला जाएगा और साउथ पोल दूसरे पार्ट में चला जाएगा? तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब हम इसको कट कर देंगे तो ये जो दो मैग्नेट्स बनेंगे इन दोनों में नॉर्थ और साउथ पोल्स रहेंगे और इसको अगर फर्दर हम और कट कर देंगे तो जो चार मैग्नेट्स बनेंगे तो उन चारों में अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा। तो कभी भी किसी मैग्नेट में चाहे हम उसको कितने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कभी भी उसमें एक पोल नहीं होता, हमेशा उसमें दो पोल्स होते हैं। जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ की तरफ पॉइंट आउट करता है वो साउथ पोल होता है। फैक्ट फाइल्स: एवरी एटम इन अ पीस ऑफ आयरन इज अ टाइनी permanent magnet. These tiny magnets group together in magnetic regions called magnetic domains. If all the north-south magnetic poles of these domains point in different directions, then they cancel out each other's magnetism. Now you will be very surprised to know कि आयरन के जितने भी पीसेस होते हैं उसमें जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने आप में हर एटम जो होता है वो एक टाइनी परमानेंट मैग्नेट होता है। लेकिन जब उनका एक ग्रुप बनता है, जब आयरन के सारे एटम्स जो हैं आपस में जुड़ कर एक कुछ बार या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं वो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में नहीं अरेंज होते। जब वो आयरन से हम कुछ भी बनाते हैं तो वो सब जुड़ के एक अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है, कोई नॉर्थ में कोई साउथ में। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कैसे होता है? नॉर्थ तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो वो तब पॉइंट आउट करता है जब हम उसको फ्रीली लटका देते हैं हवा में। लेकिन अगर हमने किसी तरह से उनको जोड़ दिया तो उससे क्या होगा ना, अब वो जुड़ तो जाएंगे एक दूसरे से लेकिन एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को वो ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली आयरन जो होता है वो बेसिकली परमानेंट मैग्नेट होता है, लेकिन वो एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं ना कि वो उनका मैग्नेटिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। Attraction and repulsion in a magnet. The magnets show different behavior depending on the poles you bring the magnets together. If you bring the north pole of a magnet near a south pole of another magnet, then the magnets attract each other. If you bring the north pole of the magnet near the north pole of another magnet, then they repel each other.
अब अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, तो मैग्नेट्स को आपने देखा होगा कि कभी तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कभी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो हमने देखा कि मैग्नेट्स में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो अगर किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ होगा तो वो दोनों जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ होगा तो वो दोनों मैग्नेट जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उनमें रिपल्शन होगा, उसमें कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेट्स। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। Sprinkle some iron fillings around two magnets. They will line up along the magnets. Bring the north pole of both the magnets facing each other. They will form a pattern as seen in figure A. Iron fillings show that like poles repel each other. Now bring the south and north pole of the two magnets facing each other. This time they form a different pattern as seen in figure B. In this case, iron fillings show the attraction between two unlike poles. अब आपको क्या करना है, दो बार मैग्नेट्स लेने हैं और उसके आसपास कुछ आयरन फिलिंग्स आपको छिड़कनी है। तो आयरन फिलिंग्स क्या होंगी, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होके वो मैग्नेट के पास आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ रख के देखना है। तो जब आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को जोड़ोगे तो आप देखोगे कि आयरन फिलिंग्स जो हैं वो इस तरह का कुछ पैटर्न बनाएंगी जो डिस्टेंट होंगी एक दूसरे से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है ये रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों मैग्नेट जो हैं एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी हाथ में पकड़ के मैग्नेट्स को पास लाने की भी कोशिश करो, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को जब आप पास लाने की कोशिश करोगे तो यू कैन फील कि मैग्नेट जो हैं वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रिपल्शन होता है। और अगर आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेकर आओगे, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल को फेस करेगा तो आयरन फिलिंग्स जो हैं इस तरह से एक दूसरे से जुड़ने लगेंगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक दूसरे की तरफ होते हैं तो उसमें अट्रैक्शन होता है, और नॉर्थ पोल अगर एक दूसरे को फेस करते हैं तो उसमें रिपल्शन होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो विच वॉज अ पार्ट ऑफ अ चैप्टर। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी इन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बाय एवरीवन।